वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। एक आयत तो जरूर पढ़ देता हूँ। अल्लाह फरमाता है अम्मा साइल फला तनहर, हबीब जो तेरे यहाँ मांगने हैं उसको ना नहीं कहना। अब आप बताएं कि जिसके यहाँ मांगने ही शिर को, उसे ना कहने से क्यों रोका जा रहा है? अरे मांगा तो उसी के यहाँ जाएगा जिसके यहाँ आना भी हो। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, कुर्बान उस आशिक का अंदाज कितना अच्छा है। कहते हम नबी को जाहिद नहीं कहते, हम नबी को जाहिद, हालांकि जाहिद होना एक तकवे की अलामत है। सबको जाहिद कहते, गौस पाक को जाहिद कह लें, गरीब नवाज को कह लें, मखदूम अशरफ को कह लें, आले रसूल अहमदी को कह लें, जाहिद सारे वलियों को कहे फजीलत। हम नबी को जाहिद नहीं कहते, क्योंकि जाहिद का मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो। जाहिद का मतलब होता है जिसके पास, औलिया का जुहद ये था, एक कुर्ते पर पूरी जिंदगी गुजार दी, कटोरा भी आया तो सदका कर दिया कि जब दो हाथ है कटोरा क्यों। ये जाहिदों की शान है। आला हज़रत कहते हम नबी को जाहिद नहीं कहते, क्योंकि जिसके पास कुछ ना हो जाहिद वो होता है, जिसके पास खजाने भरे हो वो जाहिद कैसे हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके सुनियो, ये शेर नहीं याद है, उनके खाली हाथ में। ये खाली का मतलब क्या है? आप कहते हैं ना खाली, वहां 5 आदमी थे, यानी सिर्फ 5 आदमी थे। खाली वहां सूफी साहब थे, यानी सिर्फ सूफी साहब थे। खाली वहां हाफिज मकसूद थे, यानी सिर्फ हाफिज मकसूद थे। दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में, दोनों जहान की नेमत सिर्फ उन्हीं के हाथ में है। इसीलिए तो कहते ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। इसीलिए नबी के लिए हम जाहिद नहीं कहते, जो कहते उन पे फतवा भी नहीं लगाते। लेकिन हम नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते कि जिसके पास कुछ ना हो। और वो कौन सी नेमत है जो उनके पास नहीं है? हर नेमत तो है, बल्कि मेरे अल्लाह ने तो यहां तक कह दिया। तवज्जो है, अगर इश्क की बात करने लगे तो अब जरा गौर से सुन मिले। अल्लाह फरमाता है इन्ना अअतैना कल कौसर, हबीब हमने तुझे कौसर अता। कौसर क्या है पता है? अगर कौसर की तशरीह लफ्जों में करूं तो यहां से जाने न दो, कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी। चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन बस इतना जान ले, अल्लाह ने कभी वद्दुहा कहा, वल्लैल कहा, यदुल्लाह कहा, व नज्म कहा, सब कहा ना। सब कह 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 के भी मशीयत कुदरत सैर न हुई। मशीयत सैर न हुई, सब कुछ कहकर कहते जाते तो कुछ लोगों को हाफिज कुरान भी तो बनना था। अगर बहुत कुछ कह देते तो कुरान तरावी में कैसे पढ़ा जाता? तो कुदरत ने फिर ये ऐलान किया कि इतना सब कुछ कह के भी हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, तो कह दिया इन्ना अअतैना कल कौसर, हमने सारी कसरत तुझे अता कर दी। उसका मुख्तसर तर्जुमा ये है हबीब हम भी तेरे हो गए। महबूब मशीयत कह रही है हम भी तेरे हो गए। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, इससे मोहतात अल्फाज मुस्तफा करीम की अजमत बयान करने के लिए हमारे पास नहीं है। ये है रसूलुल्लाह की शान कि खुदा उनकी अजमत बयान करते हुए कहे हमने तुझे सारी कसरतें अता की है, हर कसरत तुझे दे दी है। तो कतादा का ढेला लेकर आ या रसूल अल्लाह, ये है ना, इसका इलाज कर दे, दर्द को कर दो दवा। आका ने ये नहीं कहा जड़ी लाओ, बूटी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पट्टी लाओ, कुछ नहीं। ये काम तो दर्द की दवा में होता है ना, दर्द को दवा में नहीं होता। हुजूर ने फरमाया कतादा मेरे करीब आ, कतादा को करीब बुलाया,
اور اپنا لعاب نکالا، لعاب نکال کر کے قتادہ کی آنکھ کے اندر رکھا، اور اس کے بعد آنکھ کا ڈھیلا یوں رکھ کر کے جب انگلیاں ہٹی ہے، قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ پہلے تھی اس سے زیادہ وہ آنکھ خوبصورت ہو گئی جو مصطفیٰ نے بنائی تھی، اور بتا دیا درد کو دوا اس طرح کی جاتی ہے، فوراً درد کا ختم ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ وہ حدیث بھی بار بار سنتے ہیں لیکن عنوان کے تحت سنا دیتا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو محبوب خدا ہے، محبوب خدا وہ رسول ہے اور محب خدا وہ رسول ہے، فخیبر کے دن کل وہ یہ جھنڈا اس کو دوں گا، یعنی کل کی خبر رسول اللہ کو ہے، تبھی تو کہتے ہیں کل اس کو دوں گا کہ جو محبوب خدا و رسول ہے اور محب خدا و رسول ہے۔ صحابہ کہتے پوری رات ہم بے چین رہے، کس کو ملے گا، کس کو ملے گا، کس کو ملے گا۔